मध्य प्रदेश पर सभी भाइयों का स्वागत है 28 जून की वेदर रिपोर्ट में। और दोस्तों, मध्य प्रदेश के भागों पर अब बारिश की गतिविधियां बढ़ चुकी है, मानसून एक्टिवेट हो चुका है कई इलाकों पर। देखिए, पिछले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश के पीतमपुर, मुझे ये नहीं पता है कि ये गांव है या शहर है, ये आप बता सकते हैं कमेंट करके, वहां पर 131 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां हुई हैं। हालांकि मुझे थोड़ा डाउट है, मैं पिछले 2 घंटे से आंकड़े भी सारे चेक कर चुका हूं, लेकिन जो वहां पर आप रह रहे हैं, जहां पर ये इतनी बारिश हुई है, आपने महसूस किया होगा, आपने खुद अपनी आंखों से देखा होगा, तो जो भी वहाँ के भाई हैं तो वे कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या वाकई में ही इतनी बारिश वहाँ पर हुई है, क्योंकि 131 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियाँ दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त होती है। आप सभी भाइयों को वे अपडेट भी दिखलाऊंगा। फिलहाल यहाँ से दोस्तों लगातार मॉइस्चर पहुंच रहे हैं और बंगाल की खाड़ी का भी मॉइस्चर मध्य प्रदेश के भागों पर आ रहा है। मानसून एक्टिवेट हो चुका है। ट्रफ इस तरह से यहाँ पर एक तो बनी हुई है, एक उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश के भागों तक बनी हुई है, नीचे तक बनी हुई है महाराष्ट्र के, कर्नाटक के भागों तक, जिसकी वजह से यहाँ पर दोनों तरह का मॉइस्चर मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंच रहा है और ये बारिश की गतिविधियां बढ़ रही हैं कई इलाकों पर। और ये 28 जून, 29 जून और 30 जून, ये कई भागों पर जोरदार अब बारिश मध्य प्रदेश के भागों पर होने की संभावना है। आइए मैं आपको थोड़े से पहले आंकड़े जरूर दिखलाऊंगा पिछले 24 घंटों के दौरान। देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ हुई हैं, आप देख सकते हैं 131 मिलीमीटर हुई है, 70.4 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियाँ भी हुई है। उसके बारे में दिखलाऊंगा कि कहाँ कहाँ पर ये बारिश की गतिविधियाँ हुई हैं। देखिए दोस्तों, जो पीथमपुर है 131 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां यहां पर हुई है, और खालवा पर 74 मिलीमीटर हुई है, खिरकिया पर 70.4 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां हुई है, बिलहरी पर 67 मिलीमीटर हुई है, हटपिपलिया पर 55 मिलीमीटर हुई है, उमरेठ पर 54.8, बड़ौद पर 50 मिलीमीटर और बागली पर 49, सिवनी पर 47.8, अलीराजपुर पर 46 मिलीमीटर, बहरी पर 42, बांदा पर 40, सुजालपुर पर 40 मिलीमीटर, उज्जैन पर 39 और मोमन बड़ौदिया पर 36 और जय सिंह नगर पर 35 मिलीमीटर हुई है, और बुढ़ार पर 34, रीठा पर 33.5 और नेपाल नगर पर 33। आगे फिर जो है 30, 32 इस तरह से कम होती चली गई। तो इन कई भागों में काफी जोरदार बारिश की गतिविधियां मध्य प्रदेश पर पिछले 24 घंटों के दौरान देखने को मिली है। आइए अब देखते हैं कि अगले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश के किन किन भागों पर किस तरह की बारिश होगी। ये 28 जून की वेदर रिपोर्ट है। 28 जून में दोस्तों देखें, मैंने आपको पहले बता था कि इन भागों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। तो बड़वानी, खरगोन और इसके साथ साथ खंडवा, बुरहानपुर और हरदा, बैतूल, पाटुना, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, इन जिलों के कुछ भागों में, मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरे के पूरे जिले पर, इन जिलों के कुछ गांव या शहरों पर काफ़ी जोरदार बारिश होने की संभावना है दोस्तों आने वाली 28 जून में है, मेघ गर्जना के साथ। इसके अलावा अलीराजपुर, धार, झाबुआ, रतलाम, नीमच, मंदसौर और आगरमालवा, उज्जैन, इंदौर, देवास, शाजापुर, राजगढ़, गुना, अशोकनगर, विदिशा, भोपाल, सीहोर, नर्मदापुर, रायसेन, सागर, नरसिंहपुर, जबलपुर, दमोह, कटनी, पन्ना, छतरपुर, सतना, मेहर, रीवा, मऊगन, सिद्धि, सिंगरौली के भागों पर भी, इनके भी कुछ भागों पर मेघ गर्जना के साथ कहीं पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी या कहीं पर हल्की से मध्यम या कुछ भागों पर यहाँ पर भी तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। जो श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, शिवपुरी के भाग है, यहाँ पर मौसम साफ बना रहेगा, लेकिन बादल वगैरह कुछ भागों पर यहाँ पर भी पहुंच सकते हैं और बारिश की संभावना हालांकि नहीं है, लेकिन बूंदाबांदी इक्का दुक्का भागों पर हो सकती है कहीं कहीं पर। जो आईएमडी ने वार्निंग दी है, अभी तक ऑरेंज अलर्ट की किसी भी जिले पर वार्निंग नहीं है। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इन भागों पर हवाएं चल सकती हैं, और ये खास तौर से बड़वानी से खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा, बैतूल, पाटुना, छिंदवाड़ा के भाग जो हैं, और यहाँ तक उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, इन जिलों के कुछ भागों पर मेघ गर्जना के साथ हल्की हल्की से मध्यम या कुछ भागों पर काफी जोरदार बारिश भी होने की संभावना आईएमडी ने जताई है आने वाली 28 जून में। 29 जून की देखें, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर आज की भी दिखला दूं। 27 जून आज रात के 12 बजे तक वैलिड है। छिंदवाड़ा जिले पर जोरदार भारी बारिश की भी चेतावनी है कुछ भागों में, तो यहाँ पर छिंदवाड़ा जिले में थोड़ा संभल कर रहे। बालाघाट और डिंडोरी पर भी ऑरेंज अलर्ट है, तो थोड़ा संभल कर रहे। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं जो हैवी रेनफॉल है वो दिया है 64.5 मिलीमीटर से 115.5 मिलीमीटर तक
बारिश की गतिविधियां छिंदवाड़ा के भागों पर या बालाघाट या सिवनी के कुछ भागों पर देखने को यहाँ पर मिल सकती है। 29 जून में भी ये जो बारिश की गतिविधियां हैं दोस्तों, बड़वानी से धार, इंदौर और खरगोन, देवास, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा, बैतूल, नर्मदापुर, पाटुना, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला और डिंडोरी, अनूपपुर के भागों पर हल्की से मध्यम और कुछ भागों में काफी जोरदार बारिश होने की संभावना है। बाकी भागों पर भी मेघ गर्जना के साथ बारिश के आसार जो है वे बने हुए हैं। और देखिए यहाँ पर देवास, हरदा, पाटुना, छिंदवाड़ा, बालाघाट के भागों पर भारी बारिश की भी चेतावनी मध्य प्रदेश के भागों पर दे दी गई है 29 जून में। और 30 जून में भी जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो ये भाग है इन पर काफ़ी जोरदार बारिश होगी। और जो भारी बारिश की चेतावनी है वो बैतूल, पाटुना, छिंदवाड़ा के कुछ भागों पर दी गई है। पूरे जिले में नहीं है, जिले के कुछ भागों में है, चाहे 29 जून हो चाहे 30 जून हो, कुछ भागों पर भारी बारिश की चेतावनी यहाँ पर दी गई है बैतूल, पाटुना, छिंदवाड़ा के भागों पर। और इसके अलावा बात करें यहाँ पर आने वाली, देखिए हम 1 जुलाई की, तो इन भागों पर जोरदार बारिश कई भागों में होने की संभावना मध्य प्रदेश के भागों पर है। सीहोर से लगाकर नर्मदापुर, बैतूल, पाटुना, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी के भागों पर कई भागों पर जोरदार बारिश इन भागों पर होने की संभावनाएं दोस्तों यहाँ पर बनी हुई है। और मैं आपको आगे के अपडेट भी जो है वो दिखलाना चाहूँगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये 2 जुलाई की अपडेट है। 2 जुलाई में भी मध्य प्रदेश के कई भागों पर बारिश की गतिविधियाँ अच्छी होंगी। 3 जुलाई में भी जोरदार, और यानी कि आगे ये बारिश की गतिविधियाँ आकर जुलाई में और अधिक बढ़ेंगी। मध्य प्रदेश के कई भारी बारिश जैसी गतिविधियां हो सकती हैं 3 जुलाई में भी। यहाँ पर 4 जुलाई में भी जोरदार बारिश है, 5 जुलाई में भी, 6 जुलाई में भी। इस तरह से कई भागों पर जोरदार बारिश मध्य प्रदेश के भागों पर होने की संभावना जुलाई के पहले सप्ताह में है। तो आज की वीडियो में मध्य प्रदेश भाइयों को बस इतनी जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलूंगा। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।